हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरीय चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इट ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं, जो कि साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका कोई भी एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी हो तो इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। तो देर न करते हुए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसी से संबंधित ये टॉपिक है। तो यहाँ से मन की अवस्था के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में सिगमंड फ्रायड ने बांटा है। ठीक है, मन की अवस्था के आधार पर कौन कौन सा? सबसे पहले है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है परा अहम। इट, ईगो, सुपर ईगो। अब थोड़ा सा मन की अवस्था के बारे में जान लेते हैं, फिर इट, ईगो, सुपर ईगो को पढ़ेंगे। मन की अवस्था, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? चेतन मन, दूसरा क्या है? अर्धचेतन मन, तीसरा क्या है? अचेतन मन। तो ये जो हमारा चेतन मन होता है वो वर्तमान से संबंधित होता है। जो हम आज प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं जो भी कार्य, वो हमारा चेतन मन से हो रहा है। और ये जो अचेतन मन होता है वे हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, कोई दुखद बात है, काम प्रवृत्ति है। और ये जो अर्धचेतन मन है, इसमें कोई चीज़ अचानक भूलना और कोशिश करने पर याद आना। मतलब कोई चीज़ ज़रा सा हम भूल जाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये हमारा अर्धचेतन मन है, जो कि थोड़ा सा भी दिमाग पर प्रेशर डालने पर भूली हुई चीज़ें याद आ जाती है। ठीक है, ये जो हमारा चेतन मन होता है वो सिर्फ 10% होता है। ठीक है, और ये जो अचेतन मन होता है वो हमारा 90% होता है। तो ये जो मन की अवस्थाएं हैं उसकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की गई है। जिस प्रकार बर्फ का टुकड़े का 90% भाग जल के अंदर होता है और ओनली 10% भाग जल के बाहर होता है। ठीक है, 90% भाग जल के अंदर होता है और 10% भाग जल के बाहर होता है। ठीक उसी प्रकार ये मन की अवस्थाएं हैं। ठीक, जो कि 10% भाग चेतन मन होता है हमारा और 90% भाग क्या होता है? अचेतन मन होता है। ठीक है, तो हम अब इट, ईगो और सुपर ईगो को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं इट, ईगो, सुपर ईगो को। जो हमारा इड है वो वर्तमान से संबंधित होता है और ये बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। मतलब जो इड होता है वो किसी भी चीज़ जो भी वो चाहता है वो तुरंत प्राप्त करना चाहता है और उसे त्वरित सुख चाहिए। उसकी इच्छाओं की पूर्ति ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो पूर्ण रूप से नैतिक और आध्यात्मिक होता है। ये एकदम सही कार्य करना चाहता है, कोई भी कार्य हो एकदम सही करना चाहता है। और इट को सही और गलत कार्य से कोई मतलब नहीं होता है, ये त्वरित आनंद की ही सिर्फ प्राप्ति चाहता है। ठीक है, और ये जो अहम होता है, ईगो होता है, वो इट और सुपर ईगो के बीच हमेशा संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। मतलब अगर इट कोई कार्य करता है, बड़ा अहम है, मना करता है कि ये काम मत करो, ये एकदम से गलत है और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जो अहम होता है वो इट और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि इट और सुपर ईगो दोनों संतुष्ट हो जाए। मतलब कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि ये गलत काम कर तो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा गलत न कर पाए। अब यहाँ पर आइए एक उदाहरण समझते हैं, इट को, ईगो को, सुपर ईगो को। ठीक है, एक बच्चा है जो कि दुकान पे जाता है और वो 150 रुपये का सामान खरीदता है और दुकानदार को 200 रुपये की नोट देता है। ठीक है, और वो जो दुकानदार होता है उसे 50 रुपये वापस करने चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। वो गलती से 500 का नोट समझकर 350 रुपये उस बच्चे को वापस दे देता है। तो वो बच्चा पहले तो देखता है और शॉक्ड रह जाता है कि मुझे तो इसको 50 रुपये रिटर्न करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने तो मुझे 350 रुपये रिटर्न किया। अब उस बच्चे का जो इड होता है वो बोलता है चलो यहाँ पर फ़ायदा हो गया, 350 रुपये मिल गए तो यहाँ पे फ़ायदा है, चलो इसे लेके वापस चलते हैं। ठीक है, तो जो उसका ईगो होता है वो बोलता है नहीं, ये गलत कार्य है, इसको मत करो। लेकिन इड कहता है नहीं, मैं ये कार्य करूँगा। तो यहाँ पर ईगो पे इड हावी हो जाता है और वो कार्य कर लेता है। अब जब घर वापस आता है तो उसका सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, तुमने जो गलत किया एकदम से गलत किया। तो ईगो बोलता है हाँ सच में ये पैसे वापस कर देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि
अहम के ऊपर हावी था, इसलिए वो बच्चा उस पैसे को लेकर घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद उसका जो सुपर ईगो होता है वो उस बच्चे पर हावी हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने ये गलत कार्य किया, मुझे तो वापस कर ही देना चाहिए था, मुझे अपने ईगो की बात माननी चाहिए थी, लेकिन मैंने ईगो की बात नहीं मानी। ठीक है, फिर वो बच्चा नेक्स्ट दिन जाता है और उस दुकानदार को पूरे एक्स्ट्रा पैसे वापस करके आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस बच्चे का सुपर ईगो हावी हो गया। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इट ईगो सुपर ईगो कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब इसको आइए डिटेल में जानते हैं। अब आइए हम इट को देखते हैं। ये अचेतन मन से संबंधित होता है और अचेतन मन कितना होता है हमारा, अचेतन मन 90% होता है। ठीक है, अचेतन मन 90% होता है और इदम जन्मजात होता है और ये बचपन में ज़्यादा होता है और ये इच्छाओं की जननी है। मतलब ये इच्छाओं की पूर्ति चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका गलत हो अथवा सही हो। ठीक है, मतलब इट त्वरित सुख चाहता है, कुछ भी कार्य करता है तो अपने सुख और अपने आनंद के लिए करता है और इसमें लिबिडो भी आ जाता है और ये दबी हुई इच्छाएं, ये अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। काम प्रवृत्ति का भंडार होता है, ये तत्काल आनंद चाहता है, चाहे तरीका गलत हो अथवा सही। और ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसको सिर्फ सुख से मतलब होता है। अब है ईगो, ये युवावस्था में सर्वाधिक होता है। ये इच्छाओं को नियंत्रण करने वाला होता है। ये उचित और अनुचित में समायोजन करता है। देखिए, जब कोई काम इड करता है और सुपर ईगो मना करता है, तो जो ईगो होता है वो इन दोनों के बीच, इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये वास्तविकता से संबंधित सिद्धांत पर आधारित है, मतलब ये रियलिटी थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, अब आता है हमारा परा अहम सुपर ईगो। ये चेतन मन से संबंधित होता है और चेतन मन कितना होता है, ओनली 10%। ठीक, और ये आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें आध्यात्मिकता भी पाई जाती है, मतलब किसी भी कार्य को एकदम सही तरीके से करना चाहता है। ठीक है, ईद और अहम पर ये नियंत्रण करना चाहता है। सुपर ईगो सिर्फ सही कार्य को करना चाहता है। ठीक है, ये प्रौढ़ावस्था में होता है क्योंकि इस समय लोग आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो बात समझ में आई कि किस प्रकार इट ईगो और सुपर ईगो काम करता है। दोस्तों, इसे 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।